तत्व के प्रति, उस शिव के प्रति, उस शिवलिंग के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति हम समर्पित होकर के इतना समझ ले कि अनेक में एक ही है। तत्वतः तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। वरना केवल शिवो हम बोलने से कोई बात नहीं बन जाएगी। इसके 3 स्टेप है। जब सत्संग करोगे, अध्यात्म के माहौल में रहने का, कुछ समय बिताने का कुछ संस्कार होगा, तो सत्संग आदि से, कीर्तन आदि करने से, पवित्र माहौल में रहने से धीरे 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 पहली बात बनेगी, शिवोयम अयम ब्रह्म, अयम ब्रह्म। पृथ्वी आकाश तेज जल वायु कहां हमारे में से किसी ने बनाया? जो दृश्य हमारी बुद्धि से परे हो, उसमें हमें यह समझना होगा, अयम ब्रह्म। न तो हमने बनाया है, न तो हम समझ सकते हैं इसको। कैसे पृथ्वी का जल आकाश में जा करके कैसे वो बादल बन जाता है, और कैसे ये कोई प्रक्रिया मनुष्य की तो है नहीं। अयम ब्रह्म, शिवोयम, ये है शिवत्व। कोई नमक डालने नहीं गया समुद्र में, कोई मशीन उसके अंदर नहीं रखी, कोई उसको नहीं बताता कि आज एकम है, दूज है, त्रीज है, चौथ है, पंचमी है, षष्टमी है। लेकिन तिथि के साथ साथ ही उसका टाइमिंग चेंज होता है और उसी के अनुसार ज्वार भाटा उसमें चालू रहता है। अयम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है या फिर भगवान के होने का संकेत है। इसमें से दो जो समझो लाभ होगा, उसको ब्रह्म समझ लो या भगवान के होने का संकेत समझ लो। दोनों ही बात हमारे लाभ की हो गई। जो बुद्धि गम में नहीं है, पेड़ पौधे को, वनस्पतियों को, पृथ्वी को, पहाड़ों को, हिमालय को, सूर्य को, चंद्र को, ये सब देखते हुए जो न तो हमने बनाया है, न तो हमारी बुद्धि में ये वस्तु बैठ सकती, लेकिन है। और हम इसीलिए फिर उसको दर्शन कहते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, नारायण कहकर, नदियों की पूजा करते हैं, शक्ति कह करके, सूर्य की पूजा करते हैं, ब्रह्म कह करके, चंद्र की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा होती है, वनस्पतियों की पूजा होती है। ये सब क्योंकि अयम ब्रह्म, शिवो यम, ये है शिव। मंदिरों में जाकर पूजा अभिषेक करने का भी यही हेतु है कि एक दिन ये वाला मंदिर समझ में आ जाए, जिसकी कोई दीवार नहीं है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है, जिसका पर्दा कभी लगता नहीं है, जिसका कोई पुजारी नहीं है, लेकिन फिर भी है।